के इस वीडियो में पिक्सेल लैब के अंदर 15 अगस्त के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपके आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल और PNGs का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल और PNGs RAR फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको RAR ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा करके बताने वाला हूँ। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जरा भी स्किप नहीं करना है। चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर साइज यानी 1 बाई 1 पर बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मुझे इस तहरीर को यहाँ से कर देना है डिलीट करने के। अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर मैं ये वाला एक कलर कर लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। कोड यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका कोड ये है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले कोई तहरीर लिखना है कुछ, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। से मैंने ये वाली एक तहरीर लिख ली है। लिखने के बाद सबसे पहले हमें इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है, तो मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट ले लेता हूँ रोबोटो ब्लैक, जो पहले से पिक्सेल लैब के अंदर मौजूद होता है। इसे हमें यहाँ से कर लेना है छोटा, कुछ इस तरीके से छोटा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए मैं इसके स्पेसिंग को बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ से कर दिया 45 और मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसी की हमें कॉपी करनी है। उसके बाद फिर से एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिख लेना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंडिया। यहाँ डबल टी पर टच करना है और सारा यहाँ से ये कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद इसको बड़ा करके और यहाँ से जो मैंने स्पेसिंग दिया था उसे हमें यहाँ से कर देना है ख़त्म। तो मैं यहाँ से स्पेसिंग को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद यहाँ से पेडिंग में आकर मैं दोनों तरफ से पेडिंग दे देता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ से पेडिंग दे दिया और बड़ा करने के बाद मैं यहाँ से कर लेना है सेंटर। तो मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। ग्रिड को ओपन करके यू को दबाकर मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर करने के बाद अब हमें इसी की एक कॉपी लेनी है और यहाँ से इसका जो कलर है यहाँ से हमें कर लेना है ट्रांसपेरेंट। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट वाला जो ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल। उसके बाद ओके करके यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए इसका यहाँ से ये कलर ख़त्म हो गया। अब आ जाना है यहाँ से इनर शेडो में, और यहाँ से मैं इनर शेडो को इनेबल कर देता हूँ। और यहाँ से आप जो कलर ले लें, यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेड, और यहाँ से ब्लर रेडियस को मैं बढ़ा देता हूँ 10 कर दिया। और यहाँ से ऑफसेट एक्स को मैं कर देता हूँ -4। उसके बाद ऑफसेट वाई को कर देता हूँ मैं, दोनों को कर देता हूँ मैं +4। उसके बाद यहाँ से ओके करके और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके मैं इसके बराबर इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ इसके ऊपर। इस तरीके से मैंने इसको ऊपर सेट कर लिया। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी फिर से लेनी है और यहाँ से फिर से जाना है हमें इनर शेडो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इसका कलर हमें तब्दील कर लेना है। तो मैं इसका कलर यहाँ से ले लेता हूँ ऑरेंज कलर। यहाँ से ऑरेंज ले लिया। उसके बाद जो एंगल है ऑफसेट एक्स को जो मैंने 4 किया था, तो मैं हमें कर देना है अभी -4, और दोनों को -4 करने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके करने के बाद इसको हमें इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। तो आप देखें ये तहरीर हमारी ये खूबसूरत और ज़बरदस्त बन गई है। उसके बाद इन दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक PNG इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए जाना है बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में ये ताजमहल के जो इमेज है इसको ले लेता हूँ कटिंग करके कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं यहाँ से छोटा करके इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और क्रॉप में जाना है, और यहाँ से मैं इसको क्रॉप करके ये मीनार जो है और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से दोनों को कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब नीचे की तरफ ये देखें ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ से इसका जो कलर है सेम कलर जो मैंने बैकग्राउंड के ऊपर किया है वही वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद फिर से एक कॉपी लेनी है और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये ढक गया और बैकग्राउंड के ऊपर ये मैच हो गया। उसके बाद हमें इन दोनों को यहाँ से कर देना है लॉक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ्रेम लगा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं आना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, यू को दबा लेता हूँ और यहाँ से इसको बड़ा कर लेना है हमें। कुछ इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से मैं इसके रेडियस को कर देता हूँ 5, और यहाँ से ओपेसिटी 0, और नीचे आकर इसके स्ट्रोक विड्थ को मैं कर देता हूँ यहाँ से 3, और यहाँ से इसका जो कलर है ग्रेडियंट सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। आप देखें नीचे से वाइट कलर है, ऊपर से ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से ब्लर रेडियस को आप बढ़ाना चाहें तो देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 कर दिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा ये
डिज़ाइन बन के यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लॉक कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के, अब आप चाहते हैं इसको इस तरफ ले जाना या इस तरफ ले जाना, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से आ जाएँ रोटेट वाले ऑप्शन पे, और मैं यहाँ से इसका एंगल कर देता हूँ तकरीबन 90। जी हाँ, उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसका एंगल तब्दील हो गया। अब आप यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखा देता हूँ। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे मैंने ये वाली एक PNG ले ली है, इसको मैंने नेट से डाउनलोड करके रखा था, तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसी के कॉपी लेकर इसको इस तरह से रोटेट करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक तहरीर और लिखनी है, तो उसके लिए फिर से जाना है हमें पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। मैंने 15 अगस्त लिख लिया है। उसके बाद लिखने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है सेम फ़ॉन्ट, एक ही फ़ॉन्ट मैंने पूरा इस्तेमाल किया है, रोबोटो ब्लैक। उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी के कॉपी लेकर और यहाँ पर मैंने हिंदी में जो अगस्त लिखा है इसको हमें कर लेना है इंग्लिश में कर लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद अब यहाँ पर मुझे एक लाइट इफेक्ट लगानी है, तो उसके लिए हमें फिर से जाना है बीच वाले ऑप्शन पे इंपोर्ट, और यहाँ से मैंने ये वाली एक लाइट इफेक्ट ले ली है। इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से टू बैक, और यहाँ से नीचे आ जाना है और यहाँ से हमें कर देना है तहरीर के ऊपर। उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है, तकरीबन मैंने 59 कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह डिज़ाइन तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं एक फ्रेम और लगा लेता हूँ, तो उसके लिए फिर से जाता हूँ शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ यहाँ से 5। उसके बाद नीचे आकर इसकी ओपेसिटी हमें कर देनी है ख़त्म। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को कर देता हूँ 3, और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर सेम कलर मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और इसे यहाँ से ओके करके इसे रोटेट करके मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर जो मैसेज जो पैगाम देना हो वो आप इस जगह पर लिख सकते हैं, और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक तहरीर लिख लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम, यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पर मैंने एक चैनल का नाम वैसे लगा दिया। उसके बाद वाटर मार्क के तौर पर मैंने 2-3 जगह पर अपना चैनल का नाम और लोगो यहाँ पर लगा दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।